हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एएसएफ एकेडमी। और आज हम फिर से लेके आए हैं लक्ष्य इंग्लिश का डे 4। हमने इसकी पिछली क्लासों में काफ़ी कुछ सीखा है ना। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस सीखे ना, ये टेंस का ही सिलसिला यहाँ चलता हुआ है। अब ये टेंस का सिलसिला ही चलेगा लक्ष्य इंग्लिश में। तो आज हम लेके आए हैं अपना नेक्स्ट क्लास उससे। और हमने पिछली क्लास ली थी, इससे पिछली क्लास ली थी पास्ट इंडेफिनिट की, और अब होगी हमारी आज की क्लास फ्यूचर इंडेफिनिट की। आई होप सब अच्छे हो, सब है ना। अच्छे से अपना ध्यान रखो और पढ़ाई करो। और आशा करता हूँ कि सब लोग अच्छे से रिटर्न करके आए होंगे, पिछली क्लास अच्छे से रिवाइज करके आए होंगे। जो मैंने क्लासेस अभी तक पढ़ाई हैं वो अच्छे से रिवाइज करके आए होंगे, और जो मैंने वर्ब्स की क्लास पढ़ाई थी वो अच्छे से रिवाइज करके आए होंगे, जिससे कि हम अपनी ये चीज़ें है ना इस क्लास में डाल सकें। देखो, कुछ भी चीज़ आएगी तो उसका क्या है, अब आपको आ रही होगी तभी तो पढ़ाने में भी मज़ा आएगा ना, ये सब है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले, स्टार्ट करने से पहले, जो भी इस चैनल पर नया है या जो पहली बार ये वीडियो देख रहा है, तो उससे मैं यही कहूँगा कि सबसे पहले जाके इंट्रोडक्शन वाली क्लास देखो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि आपके पास हर क्लास की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आती रहे, आप एक भी क्लास जो है स्किप ना कर सको। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम अपनी क्लास की ओर। ठीक है, तो ये रही हमारी, ये है हमारा रिवीजन वाला पार्ट, जो कि हमने पिछली क्लास में किया था। क्या, पास्ट इंडेफिनिट, उसी के कुछ रिविजन्स जो है हम सेंटेंस लेके आए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आई होप सब लोग रिवाइज करके आए होंगे। अगर रिवाइज करके आए होंगे तभी इसका फ़ायदा मिलेगा, आपसे क्वेश्चन जो है बनेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है हमारा, मोहन घर गया। देखो, अब ये चीज़ पास्ट में ही होगी। अगर मोहन घर गया इसका मतलब है कि वह चला गया। ठीक है, मोहन घर गया इसका मतलब है कि वह चला गया। तो इसका सिंपल सा क्या बनेगा, इसका सिंपल सा बनेगा, पहले सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट कौन है इसमें, मोहन है ना। क्या कर रहा है, क्रिया क्या कर रहा है, जा रहा है यानी गया है, और कहाँ, घर गया है। तो इसका क्या बनेगा, सिंपल सा बनेगा कि मोहन ने क्या किया, मोहन वेंट, कहाँ गया, होम। मोहन वेंट होम, यानी कि अब देखो, मैंने यही चीज़ बोली थी ना, को जाने को क्या बोलते हैं, गो। जाने को क्या बोलते हैं, गो। और ये गो की ही सेकंड फॉर्म है यहाँ पर। क्या है, गो की ही सेकंड फॉर्म है यहाँ पर वेंट। ठीक है, इतना समझ में आया। ठीक है, अब इसमें नेगेटिव देखेंगे। तो नेगेटिव में क्या स्ट्रक्चर था, आप, मुझे आशा है कि पहले उसकी रिवाइज करके आए होंगे, इससे आपका स्ट्रक्चर भी क्लियर होगा। तो अब इसमें क्या करना रहता था कि पहले सब्जेक्ट लिखेंगे यानी कि मोहन, और इसमें आएगी हमारी हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब कौन सी आने वाली है, तो हेल्पिंग वर्ब आएगी हमारी पास्ट वाली यानी कि डिड। ठीक है, अब नेगेटिव है तो उसके बाद सिंपल सा नॉट। क्या, अब देखो इसमें नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या था, वर्ब की कौन सी फॉर्म लेनी थी, वर्ब की हमें लेनी थी फर्स्ट फॉर्म। तो वेंट की फर्स्ट फॉर्म होती है गो, तो यहाँ सिंपल सा हम लेंगे गो, कहाँ, होम। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है, आई होप अच्छे से क्लियर होगी। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमें बनाना है इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव का फॉर्मूला क्या था, इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर बिल्कुल सिंपल था कि जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती थी हम उसे पहले लेते थे, देन उसके बाद हमारा सब्जेक्ट लेते थे, और देन उसके बाद वर्ब। तो बस पहले इसका हम ले लेंगे हेल्पिंग वर्ब यानी कि डिड, फिर उसके बाद ये सब्जेक्ट ले लेंगे यानी कि मोहन, देन उसके बाद हमारी वर्ब आएगी सिंपल सी यानी कि गो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और होम, और हमारा ये क्वेश्चन मार्क। यहाँ तक क्लियर है, आई होप सबको क्लियर होगा। चलिए अब बनाना है हमें इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो इसमें भी कुछ नहीं करना रहता था, इसमें सिंपल सा पहले लिख दो हेल्पिंग वर्ब, देन उसके बाद मोहन यानी कि सब्जेक्ट, देन उसके बाद हमारा नॉट वाला स्ट्रक्चर यानी कि नॉट, और सिंपल सा गो, होम। ठीक है, और क्वेश्चन मार्क, यानी कि देखो मोहन वेंट होम, मोहन घर गया,
मोहन डिड नॉट गो होम, यानी कि मोहन घर नहीं गया। और डिड मोहन गो होम, क्या मोहन घर गया। डिड मोहन नॉट गो होम, यानी कि क्या मोहन घर नहीं गया। ये चीज़ क्लियर है। आई होप सबको क्लियर होगी। जो बच्चा पढ़ के आया है उसको बिल्कुल सिंपल से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वाला है ना। अब देखो नेक्स्ट देखते हैं। देखो, जिस बच्चे को भी सेंटेंसेस आते हैं वो एक रिवीजन के तौर पे पढ़ते चलो। इसके बाद हमारी मेन ग्रामर की क्लास चालू होगी ही होगी, तो उसमें आपको प्रेजेंट जरूर से रहना है। तो इसको आप रिवीजन के तौर पर भी अगर जिसको भी आ रहा है तो वो रिवीजन के तौर पर पढ़ो। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है हमारा। नेक्स्ट है हमारा मैंने आम खा लिया। ठीक है, क्या है, मैंने आम खा लिया। तो अब इसका क्या बनेगा, देखो मैंने के लिए क्या आएगा, आई, यानी कि ये सब्जेक्ट हो गया हमारा आई। अब देखो खाने को क्या बोलते हैं, खाने को बोलते हैं ईट। खाने को क्या बोलते हैं, ईट। लेकिन इसकी यहाँ पर क्या आएगी, इसकी यहाँ आएगी सेकंड फॉर्म। तो सेकंड फॉर्म क्या होती है, एट, ए टी ई, एट। आई एट, क्या खाया हमने, मैंगो। तो यहाँ सिंपल सा मैंगो लिख देंगे, बस हो गया हमारा। इतना सा था और कुछ नहीं करना था इसमें। ठीक है, अब देखेंगे नेगेटिव। तो नेगेटिव में सिंपल सा है, इसमें कोई एक ही चलती है, एक ही हेल्पिंग वर्ब चलती है, ओनली डिड। तो आई डिड नॉट। अब आएगी हमारी फर्स्ट फॉर्म, तो ईट क्या, मैंगो। ये हो गया हमारा सिंपल सा। क्लियर है, सबको समझ में आया। अब देखेंगे हम अपना इंट्रोगेटिव वाला। तो इंट्रोगेटिव वाला भी बहुत सिंपल है। क्या करना है, इस डिड को हम पहले लिख देंगे, डिड, देन उसके बाद सब्जेक्ट यानी कि आई, उसके बाद वर्ब आ जाएगी ईट मैंगो। क्लियर है यहाँ तक सबको। डिड आई ईट मैंगो, क्या मैंने आम खा लिया। ठीक है, अब उसके बाद ये वाला करेंगे तो इसमें भी कुछ नहीं है, डिड आई नॉट ईट मैंगो, क्या मैंने आम खा लिया। सबको क्लियर है, आई होप सबको क्लियर होगा, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए, अब है हमारा नेक्स्ट तीसरा, क्या है, रीता ने पुस्तकें खरीद ली। देखो ये रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। आप घर से आप अपने आप से कर रहे हो नहीं पता, लेकिन यहाँ ये आपसे चीज़ें बन रही हैं तो बहुत ही शानदार जा रहे हो आप लोग। ठीक है, रीता ने पुस्तकें खरीद ली। ठीक है, इसका क्या बनेगा, रीता ने पुस्तकें खरीद ली। तो इसका सिंपल सा बनेगा, देखो क्या, रीता ने पुस्तकें खरीद ली तो पहले सब्जेक्ट आएगा रीता, है ना, सब्जेक्ट आएगा। और अब यहाँ आएगी, देखो खरीदने को क्या बोलते हैं, खरीदने को बोलते हैं बाय। खरीदने को क्या बोलते हैं यहाँ पर, बाय। तो सिंपल सा हमारा क्या आ जाएगा, रीता, इसकी सेकंड फॉर्म आएगी। अब सेकंड फॉर्म आपको याद होनी चाहिए तभी तो आप लिख पाओगे। तो रीता बॉट, रीता बॉट बुक्स। ठीक है, रीता बॉट द बुक्स। क्या है यहाँ पर, रीटा बॉट द बुक्स। किताबें है ना, इसलिए बुक्स लिखना पड़ रहा है, और कोई बात नहीं। सॉरी। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अब क्या करेंगे, अब हमारा सिंपल सा नेगेटिव वाला आएगा, तो रीता, अब देखो क्या आएगा, सेम डिड। अब ये बॉट की जगह क्या आएगा यहाँ पर, बाय। तो हम लिख देंगे बाय, रीता डिड बाय, सॉरी पहले हम ये वो लिखेंगे ना नॉट वाला स्ट्रक्चर, डिड नॉट बाय द बुक्स। क्लियर है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंट्रोगेटिव में अब ये डिड पहले आ जाएगा, डिड रीता
बाय द बुक्स, क्वेश्चन मार्क आएगा। अब सिंपल सा इसमें बनाना है तो सिंपल सा ये बनेगा क्या, डिड रीता नॉट बाय द बुक्स। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? आई होप सबको क्लियर होगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आई किसी को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब है हमारा कि चपरासी ने घंटा बजा दिया। ठीक है, तो पहली बात आती है हमारी कि चपरासी को क्या बोलते हैं। चपरासी को बोलते हैं हम यहाँ पर पियून, PEON, पियून। ठीक है, और घंटा को बोलते हैं यहाँ पर बेल। ठीक है, और बजाने को क्या बोलते हैं यहाँ पर रिंग। ठीक है, ये चीज़ें हैं। तो अब देखो क्या लिखा है, चपरासी ने, तो स्पेसिफिक वर्ड आया है ना, पर्टिकुलर वर्ड है, तो इसको लिखेंगे द पियून। ये चीज़ें हम सब आपको आगे क्लास में, जो ग्रामर की क्लास होंगी, बहुत ही अच्छे से समझाएंगे। ठीक है ना। अब देखो रिंग की सेकंड फॉर्म क्या लिखाई थी मैंने, रिंग की जो आपने सेकंड फॉर्म लिखी थी वो क्या लिखी थी, रिंग की सेकंड फॉर्म थी रंग, RANG, रंग। और क्या उसने क्या किया, बेल बजाई, तो रंग द बेल। ये हो गया हमारा, यहाँ तक क्लियर है सबको? आगे बढ़े। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। चलो अब हमारा बनाएंगे नेक्स्ट क्या, नेगेटिव। तो नेगेटिव में क्या करेंगे, सब्जेक्ट आएगा हमारा पहले द पियून। ठीक है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी कौन सी, डिड नॉट। अब देखो ये रंग था ना, RANG, ये ए है, क्या है, ए, RAN, तो रंग का क्या हो जाएगा, अब हो जाएगा यहाँ पर रिंग। ठीक है, क्या हो जाएगा, रिंग, रिंग दी बेल। ठीक है, क्लियर। अब बनाएंगे हमारा इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव कैसे बनेगा, देखो इंट्रोगेटिव के क्या लिए क्या करेंगे हम, डिड को पहले लिख देंगे, डिड द पियून, डिड द पियून रिंग दी बेल। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ये हमारी हेल्पिंग वर्ब आ गई, ये हमारा सब्जेक्ट आ गया, ये वर्ब आ गई, और ये हमारी ऑब्जेक्ट आ गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब लिखेंगे इसका, अगर इंट्रोगेटिव और नेगेटिव को साथ में बनाना है तो सेम उसी पहले बनाया उसी की तरह कि डिड द पियून, यहाँ आएगा नॉट, और यहाँ आएगा रिंग दी बेल। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? आई होप सबको क्लियर होगा। आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। तो लास्ट है हमारा क्या, फिफ्थ वाला है हमारा कि मैंने पाठ याद कर लिया। ठीक है, क्या है फिफ्थ वाला, मैंने पाठ याद कर लिया। अब देखो मैं के लिए यहाँ आई यूज़ होगा। ठीक है, और पाठ याद करने के लिए यहाँ पर लर्न यूज़ होगा, और पाठ के लिए यहाँ पर लेसन यूज़ होगा। क्या यूज़ होगा, लेसन। ठीक है, सॉरी, यहाँ तक क्लियर है आपको? ठीक है, अब हम सेंटेंस देखो, आई क्या कर लिया, पाठ याद कर लिया ना, तो अब लर्न क्या किया है, इसकी सेकंड फॉर्म क्या बताई थी मैंने, इसकी सेकंड फॉर्म होती है लर्न, LEARNT, लर्न। ठीक है, लर्न क्या किया है, लर्न द लेसन। क्या किया है, लर्न द लेसन।
ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, अब आते हैं हमारे नेगेटिव स्ट्रक्चर की तरफ। तो सिंपल सा क्या हुआ, आई डिड नॉट। अब हमारी वर्ब की जो सेकंड फॉर्म आई थी, अब हमारी फर्स्ट फॉर्म यहाँ से आएगी। तो आई लर्न द लेसन। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? आगे बढ़े। अब हमें इंट्रोगेटिव बनाना है, तो सिंपल सी हेल्पिंग वर्ब पहले लिख देंगे, डिड आई लर्न द लेसन। ठीक है, अब सेम इसमें क्या करेंगे, इसमें भी यही करेंगे, बस आपको स्ट्रक्चर अच्छे से याद होना चाहिए। डिड आई नॉट लर्न द लेसन। ठीक है, अब देखो यही फ़ायदा होता है क्लासेस रेगुलर लेने का। जैसे कि आपको मैंने वो क्लास पढ़ाई थी ना वर्ब्स की, तीनों फॉर्म थी, फर्स्ट सेकंड थर्ड। अब जिसने उसको किया है वो उसको ये चीज़ें बहुत आसान लगेंगी, लेकिन जिसने नहीं किया उसको थोड़ा सा टफ लग सकता है। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट। तो देखो आज हमें क्या पढ़ना है, आज हमें पढ़ना है अपना फ्यूचर इंडेफिनिट। ठीक, ये बात क्लियर है सबको? तो इसमें नोट करेंगे पहले हम, क्या नोट करेंगे, इसमें नोट करेंगे ठीक, इसमें नोट करेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट में इस काल में कार्य के भविष्य, क्या भविष्य यानी कि फ्यूचर। ठीक है, भविष्य में यानी कि आने वाले समय में होने का बोध होता है। ठीक, क्लियर है इतना? देखो इस काल में क्या है, अब जो फ्यूचर इंडेफिनिट यानी फ्यूचर यानी भविष्य की जब हम बात कर रहे हैं, तो सिंपल सी बात है कि जो भी बात होगी वो आगे आने वाले समय की बात होगी, है ना। अपनी लैंग्वेज में अगर हम सोचें, याद रखें, तो अगर फ्यूचर की बात कर रहे हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट की बात कर रहे हैं, तो सीधी सिंपल सी बात है कि हम जो भी सेंटेंस करेंगे, जो भी बात करेंगे, आने वाले समय के बारे में बात करेंगे। तो इसमें यही लिखा है कि इस काल में यानी इस टेंस में कार्य के भविष्य में आने वाले समय होने की बोध होता है। बोध होता है यानी कि सिंपल सा मतलब है कि आने वाले समय की बात हो रही है। ठीक है, एक चीज इसमें नोट करेंगे, क्या नोट करेंगे, नोट ऐसे लिखो, नोट, इसमें नोट करो कि आई और वी, आई और वी है, इसके साथ तो आएगा शैल। क्या आएगा, आई और बी के साथ आएगा शैल। और अदर, या लिखो अदर, अदर मीन्स अदर सब्जेक्ट यानी क्या, वही ही, सी, इट, यू, दे, और यहाँ पर एक चीज जो आएगी कॉमन नाउन, कॉमन नाउन। ठीक है, इन सब के साथ क्या यूज होगा, इन सब के साथ यूज होगा विल का।
मैंने पहले क्या बताया था कि एक एक्सेप्शन को चीज़ होती है, यानी कि जो फर्स्ट अपनी क्लास थी उसमें मैंने बताया था कि आई के साथ विल भी आ सकता है, शैल भी आ सकता है। लेकिन वो हम जब अपनी एडवांस इंग्लिश पढ़ेंगे, इंग्लिश की ग्रामर की क्लास जैसे ही चालू होंगी उसमें आपको और डिटेल में बताएंगे। इसमें फ़िलहाल इतना ही याद रखना है कि आई भी के साथ शैल लगाएगा, और अदर ही सी इट दे यू कॉमन नाउन का मतलब है कि जैसे मेरा नाम, आपका नाम, किसी का भी नाम, किसी वस्तु का नाम, किसी जगह का नाम, तो उसके लिए विल यूज होगा, ठीक है। लेकिन इसमें भी क्या है, एक एक्सेप्शन केस है। वो एक्सेप्शन केस क्या है उसको भी हम नोट डाउन कर लेंगे पहले, है ना, उसको भी हम क्या करेंगे, नोट डाउन करेंगे, ठीक है। तो उसको नोट डाउन करेंगे, क्या है हमारा, यहाँ लिखेंगे एक्सेप्शन। वो एक्सेप्शन है क्या, तो नोट यहाँ लिखेंगे, यदि यदि जहां पर क्या हो, पक्का इरादा करना हो, जहां पर क्या पक्का इरादा करना हो, जैसे जैसे प्रॉमिस, ठीक है, यानी कि प्रतिज्ञा, और डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन यानी डिटर्मिनेशन का मतलब क्या होता है, डिटर्मिनेशन का मतलब होता है दृढ़ विचार या दृढ़ संकल्प, जिसे हम कहते हैं कि हमें यही चीज करनी है, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, वार्निंग, वार्निंग यानी क्या होता है, चेतावनी, वार्निंग यानी चेतावनी। और एक चीज और है, क्या है, थ्रेटनिंग, इसका मतलब होता है धमकी, ठीक है, इसका मतलब है धमकी। आदि दशा में आदि दशा में हम क्या करेंगे, हम सिंपल सी चीज करेंगे, क्या कि जो आई और बी है उसके साथ तो हम यूज करेंगे विल का, और जो अदर हैं जो मैंने पहले लिखाए थे उसके साथ यूज करेंगे हम शैल का। देखो समझाते हैं क्या चीज़ है, कि देखो यदि जहाँ पर पक्का इरादा हो, पक्का इरादा मतलब कि मुझे ये चीज़ करनी ही है, यानी मैं मतलब फ्यूचर की बात हो रही तो मैं ये चीज़ करूँगा ही करूँगा, अवश्य करूँगा। मैंने एक प्रतिज्ञा ले ली, प्रॉमिस कर लिया कि नहीं मैं तो ये करूँगा, और मैं चेतावनी दे रहा हूँ कि ऐसा नहीं तो ऐसा होगा, है ना। और किसी को धमकी दे रहा हूँ कि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं ऐसा करूँगा। कुछ भी आने वाले फ्यूचर में अगर हम अवश्य ही किसी चीज़ को करेंगे, दृढ़ संकल्प करके बैठे हैं, तो उसके लिए उस केस में हम इसके साथ विल का यूज़ कर सकते हैं, आई बी के साथ, और अदर के साथ शैल का, यानी कि दोनों ही चेंज। लेकिन ये एक्सेप्शन केस है, ये बहुत ही रेयर होता है, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि आपको बेसिक नॉलेज इसकी होनी चाहिए कि जब कभी आए तो आप इससे घबराओ नहीं और आपका कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आई, चलो बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं क्लास की ओर, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब इन सबको नोट करते हुए चलना, ठीक है, हर चीज़ को नोट करना है आपको, ठीक है। अब चलते हैं हम फ्यूचर इंडेफिनिट। तो अब देखो, जैसे हर चीज़ में वो चार चीज़ें होती हैं ना, इसमें भी है चार टाइप जो होते हैं, वो हर उसमें रहेंगे, हर सेंटेंस हर काल में रहेंगे, ठीक है।
तो पहला होता था अपना अफर्मेटिव, ठीक है, जो कि प्लस साइन से। दूसरा होता था नेगेटिव, जो माइनस साइन से, इसे पॉजिटिव भी बोलते हैं। और तीसरा होता है हमारा इंट्रोगेटिव, जो होता है हमारा क्वेश्चन मार्क साइन से। और चौथा होता है हमारा नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव। ठीक है, यहाँ तक सब क्लियर है। अब करना क्या है, हमें सिंपल से इनके स्ट्रक्चर नोट करने हैं। ठीक है, तो प्लस वाले यानी कि अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर नोट करेंगे। इसमें क्या होता है, अफर्मेटिव का पहले आता है हमारा सब्जेक्ट प्लस, देन उसके बाद विल या शैल, या तो विल या तो शैल अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। ठीक है, कि वह सब्जेक्ट क्या है। देन उसके बाद आएगी हमारी V1। इसमें क्या होता है स्ट्रक्चर में, V1 यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और देन उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये क्लियर है। नेक्स्ट लिखो नेगेटिव वाला। नेगेटिव में क्या आएगा, नेगेटिव में आएगा पहले सब्जेक्ट, ठीक है, फिर हमारा सेम विल या शैल, विल या शैल, फिर उसके बाद आता है हमारा नॉट, ठीक है, फिर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और देन उसके बाद ऑब्जेक्ट। यहाँ तक क्लियर है सबको, आई होप सबको क्लियर हो। स्ट्रक्चर है, इन स्ट्रक्चर को आपको ये ध्यान में रखना ही होगा। और ये ध्यान में कैसे आएंगे, जब हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिसेस करेंगे। ठीक है, ये फ्यूचर इंडेफिनेट की आज की क्लास है। जैसे ही ये क्लास हो जाएगी तो हम इंडेफिनेट के सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस की प्रॉपर एक क्लास लेके आने वाले हैं। इसके बाद उसमें हम ढेर सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, इसके बाद लेंगे हम इंट्रोगेटिव। इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर में सेम उस हर बार की तरह कि ये जो हेल्पिंग वर्ब है ये पहले आ जाएंगी। तो यानी कि पहले आ जाएंगी हमारी विल या शैल, विल या शैल दोनों में से कुछ एक अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, प्लस उसके बाद होगा हमारा सब्जेक्ट, देन उसके बाद होगी हमारी V1, और देन उसके बाद होगा हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब आ जाते हैं हमारे नेगेटिव और इंट्रोगेटिव वाले स्ट्रक्चर पर। जब दोनों साथ में हो, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव, तो उसमें क्या लेंगे, तो उसमें भी लेंगे हम विल या शैल, सिंपल सा विल या शैल। देन उसके बाद सेम रहेगा हमारा सब्जेक्ट, प्लस उसके बाद रहेगा हमारा नॉट, देन उसके बाद रहेगी हमारी V1, और उसके बाद आएगा हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है, स्ट्रक्चर अच्छे से क्लियर है, सबको नोट डाउन कर लो, आगे रख लो। हम कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है, और इसके बाद सीधा प्रैक्टिस की एक क्लास आने ही वाली है, तो आपको और इजी से और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। ठीक, देखो तो अब हम कुछ स्ट्रक्चर आपने नोट कर लिए सारे, अब हम कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। ठीक, कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। तो पहले लेंगे हम प्लस वाला, यानी प्लस वाला यानी कि क्या, प्लस वाला यानी कि पॉजिटिव अफर्मेटिव वाला एक एग्जाम्पल। तो लिखेंगे हम वह स्कूल जाएगा। देखो हो रही है ना फ्यूचर में बात, यानी कि वह आने वाले समय की बात कर रहे हैं कि वह स्कूल जाएगा, है ना। तो वह स्कूल जाएगा यानी फ्यूचर की बात चल रही है। तो देखो वह अब जाएगा है, तो अच्छे से पता चल रहा है कि कोई लड़के की बात हो रही है। लड़की होती तो जाएगी होता, तो वह के लिए यूज होगा सिंपल सा ही। ठीक है, उसके बाद देखो मैंने क्या बताया, आई और बी के साथ सेल, बाकी अदर के साथ विल। तो ही के साथ क्या आएगा, विल, ही विल गो टू स्कूल, ही विल गो टू स्कूल। ठीक है, क्लियर है, अच्छे समझ में आया। ठीक है, अब हम ऐसे ही नेगेटिव वाला ले लेते हैं। नेगेटिव वाला लिखेंगे वह स्कूल नहीं जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या बनेगा, सिंपल सा ही
विल नॉट गो टू स्कूल। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? आई होप सबको क्लियर होगा, कोई दिक्कत नहीं है, स्ट्रक्चर अच्छे से समझ लिए होंगे तो आपको कोई भी परेशानी आने वाली नहीं है। ठीक है, आगे बढ़े, चलो। अब हमें लेना है यहाँ पर इंट्रोगेटिव वाला है। ठीक है, तो लिखेंगे क्या वह स्कूल जाएगा? क्या वह स्कूल जाएगा? तो इसके लिए क्या बनेगा? सिंपल सा स्ट्रक्चर क्या था कि हम हेल्पिंग वर्ब को पहले ले लेंगे यानी कि विल, देन उसके बाद क्या लेंगे? सब्जेक्ट को ले लेंगे यानी कि ही, उसके बाद सेम क्या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो टू स्कूल। बस ये करना था और कुछ भी नहीं करना था। उसके बाद ले लेंगे हम अपना नेगेटिव और इंट्रोगेटिव साथ वाला। तो यहाँ लेंगे क्या वह स्कूल नहीं जाएगा? क्या वह स्कूल नहीं जाएगा? तो इसके लिए क्या करेंगे? इसके लिए भी हम सिंपल सा क्या बताया था, इसके लिए भी पहले ले लेंगे हम अपनी हेल्पिंग वर्ब यानी कि विल, तो देन उसके बाद लेंगे क्या? सब्जेक्ट। वेरी गुड, तो क्या लेंगे? ही। ठीक है, देन उसके बाद क्या लेना था हमें? उसके बाद लेना था हमें क्या? नॉट वाला स्ट्रक्चर। तो यहाँ लेंगे नॉट, विल ही नॉट, फिर हमारी आ जाएगी V1 गो टू स्कूल। यहाँ तक सबको क्लियर है? आई होप सबको क्लियर होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ तक आपको, है ना? ठीक है, आगे बढ़े, चलो। अब ये तो हो गए हमारे बिल वाले, है ना? तो एक आपको सेल वाला भी करके दिखा देता हूँ जिससे कि आपको कोई भी कंफ्यूजन यहाँ पर ना रहे। ठीक है, आगे बढ़े, चलो। अब हम एक ले लेते हैं सेंटेंस जो कि सेल वाला होगा। तो सेल के लिए हम बी या मैं, यानी बी यानी हम और मैं यानी कि आई, इन दोनों में से किसी का ही बना सकते हैं। तो चलो हम मैं वाला यानी कि आई वाला बनाए। तो पहले पॉजिटिव लेंगे हम यहाँ पर, क्या लेंगे? मैं। अच्छा, इसको ऐसा करते हैं, इसको डायरेक्ट ही बनाएंगे ना, पॉजिटिव ऐसा कुछ नहीं ले रहा है। पहले हम इसका सेंटेंस लिखते हैं कि मैं पुस्तकें खरीदूंगा। मैं पुस्तकें खरीदूंगा। क्या? मैं पुस्तकें खरीदूंगा, अभी खरीदी नहीं, खरीदूंगा यानी फ्यूचर की बात हो रही है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? तो अब इसका क्या बनेगा? देखो, पहले हम बनाएंगे पॉजिटिव। मैं के लिए क्या आएगा? आई। ठीक है, क्या स्ट्रक्चर रहता था? आई सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी आई के साथ? सेल। अब देखो, खरीदने को क्या बोलते हैं? सिंपल सा बाय। ठीक है, तो बाय क्या? पुस्तक है, तो द बुक्स। आ गया। अब इसी में अगर नेगेटिव बनाना होगा तो क्या करेंगे? सीधा सा नॉट ऐड करना है ना, कुछ और नहीं करना। क्या करेंगे? शी सेल, आई सेल नॉट बाय द बुक्स। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब लेंगे हम अपना इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में क्या बनेगा? तो इंट्रोगेटिव में सिंपल सा हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी, है ना, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो हम क्या लेंगे? शेल आई बाय द बुक्स। देखो आ गया ना, हेल्पिंग वर्ब पहले ले ली, फिर सब्जेक्ट ले लिया, फिर V1 ले ली, फिर, है ना, समझ में आया आपको अच्छे से? ये हमारा क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। ये हमारा क्या है? सब्जेक्ट है। ये हमारी क्या है? ये हमारी V1 है। और ये हमारा पूरा ऑब्जेक्ट है। यहाँ तक क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। अब हमारा कौन सा रह रहा है? एक और रह रहा है लास्ट वाला, है ना? तो उसको भी बना के लेते हैं हम, क्या? नेगेटिव और इंट्रोगेटिव वाला, यही रह रहा है ना।
उसके लिए क्या करना रहता था, उसके लिए हमें कुछ नहीं करना रहता था। उसके लिए सिंपल सा हम लेंगे पहले क्या, हेल्पिंग वर्ब यानी कि शैल, ठीक है। देन उसके बाद क्या, सब्जेक्ट यानी कि आई, शैल आई। उसके बाद नेगेटिव के लिए नॉट, शैल आई नॉट। उसके बाद सीधा V1 यानी कि वाई, और V1 के बाद हमारा ऑब्जेक्ट यानी कि द बुक्स, द बुक्स, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? आई होप सबको अच्छे से क्लियर होगा, अच्छे से समझ में आएगा। और यदि नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, है ना। जैसा कि आप पढ़ रहे हो तो लाइक करो। सबसे पहली बात लाइक करना जरूरी है। और उसके बाद आप कमेंट ही नहीं करते, कमेंट करके बताओ कि क्या समझ में आया क्या नहीं आया। जो रिवीजन क्लास के आंसर होते हैं आप सीधे आके और देखने लग जाते हो। रिवीजन क्लास में जैसे ही पहला क्वेश्चन आया आपको वीडियो पोस्ट करनी है, उसका बनाना है, और उसके बनाने के बाद जो है ना उसका आंसर कमेंट में करना है। और देखना है कि जो आप बना रहे हो जो हम बना रहे हो वो सेम हो भी पा रहा है कि नहीं हो पा रहा। तब तो हमें समझ में आएगा कि हाँ हमें ये सही वे में पढ़ रहे हैं, हमें चीज़ें याद हो रही हैं, रिकॉल हो रही हैं। नहीं तो क्या फ़ायदा, कोई फ़ायदा नहीं है ना। तो आज के लिए इतना ही, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, है ना। नेक्स्ट क्लास कौन सी, नेक्स्ट क्लास होने वाली है हमारी अपनी रिवीजन क्लास। टोटल रिवीजन क्लास होगी नेक्स्ट क्लास हमारी। सारे प्रेजेंट इंडेफिनिट से लेके फ्यूचर इंडेफिनिट तक सब चीज़ें हम अच्छे से रिवाइज उसमें करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।